But now moving on again, भाई, a very triggering topic. CSK has the most toxic fan base. And इस वाले टॉपिक को ना मैंने लाइव स्ट्रीम्स में कुछ लोगों के साथ डिस्कस करा हुआ है, बट तब तुम उस टाइम पे नहीं थे, तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे, तो तुमने वो देखा है वो जो मैंने एक्सप्लेन करा है? तो चलो अभी तुम लोगों को तुम्हारा भी फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाएगा. Right. पहले तुम अपना ओपिनियन दो. आई हैव अ वेरी लॉजिकल ब्रेकडाउन ऑन दिस. I think मेरे पास बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि एक फैन बेस जितना बड़ा होता है उतने ही उसके टॉक्सिक फैंस भी बढ़ते हैं, एंड जो नॉन टॉक्सिक है वो भी बढ़ते हैं. दैट इज वाई यू सी कि जो मेन फैन बेसेस है इवन प्लेयर्स के, विराट को इंडियन क्रिकेट टीम में जो मेन फैन बेसेस है जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है वो किन के हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी राइट नाउ. और किसी प्लेयर्स के इतने ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा फैन बेस भी बड़े ही हैं. तो प्रोपोर्शन वाइज देखा जाएगा तो एक जो नॉर्मल प्लेयर है जिसके फैंस हैं उससे ज़्यादा टॉक्सिक फैंस दूसरे किसी बड़े प्लेयर के होंगे. इस लेवल का प्रोपोर्शन है एक्चुअली में. सो आपको दिखती भी टॉक्सिसिटी ज़्यादा ही है. बट जस्ट गोइंग बाय कि जितने टॉक्सिक फैन बेसेस हैं इंडिया में, RCB, MI, CSK, KKR आई डोंट थिंक फॉल्स अंडर दैट. आई थिंक इन तीनों को अगर लिया जाए, टॉक्सिक तो हर किसी में है, बट हाँ मतलब भाई KKR का मतलब KKR सबसे लेवल बहुत कम है उनसे. प्लस सबसे बड़ी होती है KKR के फैंस KKR से अटैच्ड हैं. हाँ, किसी प्लेयर से अटैच नहीं है. राइट. आई थिंक वही मेन पॉइंट वही आता है उसके अंदर. गोइंग बाय दीज 3 फैन बेसेस, इसमें किस वजह से इनके फैन सबसे ज्यादा हैं? वो 3 प्लेयर्स की वजह से ज्यादा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड MS धोनी. नाउ ऑफ लेट मैंने जितनी हरकतें देखी हैं ट्विटर पे फ्रॉम CSK फैंस, वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी ऑनेस्टली. बहुत सिंपली मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जैसे उनके ओपिनियंस होते हैं दोज कैन एक्चुअली बी टर्म्ड एज एंटी नेशनल. क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको अपने कैप्टन की एक वो इंपॉर्टेंस रखनी है क्रिकेट हिस्ट्री में, जो कि मतलब लेजेंड कोई छू भी नहीं सकता भाई. नो मैटर वॉट हैपेंस, नो मैटर वॉट धोनी डज नाउ, हिज लेगेसी कैन नेवर बी टार्निश्ड नाउ. एक और टॉपिक आएगा इस पर, हम उस पर बात करेंगे एक्चुअली में. बट स्पेसिफिकली स्टिकिंग टू दिस टॉपिक, मतलब सेइंग थिंग्स लाइक कि भाई रोहित शर्मा, इंडिया हार जाए रोहित शर्मा के अंडर, ताकि वो जो अहमियत है MS धोनी की कि ICC टूर्नामेंट से विस नहीं जीता है वो बनी रहे. You're not looking at the bigger picture, bhai. It is not about IPL teams, first of all. It is not about individuals, second of all. And thirdly, it is about your country, bhai. MS Dhoni is an Indian. Indian team को lead करा था उन्होंने. तो you have to look at the country first, and then उनके कंट्री को जिताने की फेवर में जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए आपको. वेदर इट मीन्स कि आपको रोहित शर्मा को सपोर्ट करना पड़े, करो भाई, ऑब्वियसली. बट पीपल विल काउंटर यू बाय सेइंग कि तो विराट कोहली के फैंस भी काफी करते हैं. मैं वही कह रहा हूँ. आई थिंक मैंने जितना देखा है स्पेसिफिकली, मैंने ये चीज देखी कि वो लोग प्लेयर्स को टारगेट करते हैं. विराट कोहली, रोहित शर्मा की, मे बी दिस इज बिकॉज कि दोनों इस टाइम पे टीम में खेल रहे हैं. इस वक्त बाय द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग इस वक्त बड़ा भाईचारा है, लेकिन बहुत भाईचारा है, वर्ल्ड कप जीत गए. बट आई थिंक अगेन दिस कैन चेंज इन द फ्यूचर अगर कोई ना कोई ये टीम से बाहर चला जाता है आराम से. राइट नाउ ये दोनों बेसिकली एंटी नेशनल वाले लेवल पे नहीं है, क्योंकि दोनों अंदर ही खेल रहे हैं टीम के. एंड विराट कोहली फैंस भी चाहते तो हैं भाई, T20 वर्ल्ड का हाथ तो लगी विराट कोहली के, सो दे ऑल्सो वांट कि जीते टीम इंडिया. तो आई थिंक जब वो एक फैक्टर रखा हुआ है ना कि इंडिया जीत रही है, आई थिंक अल्टीमेटली मेरे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन दिस विल मोस्ट प्रोबेबली चेंज इन द फ्यूचर. भाई लोग ऐसे हैं ना यहाँ पे इस देश में कि वो करेंगे ही करेंगे उल्टा सीधा हरकतें. बट राइट नाउ जो CSK के फैन से देखने को मिलता है, इट इज़ जेन्युइनली वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी. तो मेरे लिए CSK है. देखो 2-3 चीज़ें बोलूँगा थोड़ा इसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करने के लिए. सबसे पहले जिसको मैं कहता हूँ थ्योरी ऑफ फेम, कि तुम जितना मेन स्ट्रीम होते रहोगे उतनी ही एवरेज क्राउड जो होती है ना, जो तुम्हारे में या तुम्हारे डोमेन ऑफ इंटरेस्ट में इतना खुद इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुम्हारे फैन बेस का पार्ट बनते रहते हैं. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोल दिया मैंने. इसका मतलब बेसिकली क्या है, तुम जितना और फेमस होते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली अगर जितना फेमस है, जैसे जैसे वो और फेमस होता रहेगा वैसे वैसे वो लोग भी जो कि क्रिकेट नहीं देखते बट जस्ट बिकॉज उनको विराट कोहली पसंद है तो उसके सपोर्टर हैं या फिर RCB के सपोर्टर हैं, वैसे लोग तुम्हारे फैन बेस के अंदर आते रहेंगे. तुम जितने ही लो की होगे उतने ही तुम्हारे जेन्युइन सपोर्टर्स होंगे जो कि जेन्युइनली सिर्फ तुम्हें तुम्हारे लिए पसंद करते हैं या फिर तुम्हारे क्रिकेटिंग स्किल के लिए पसंद करते हैं. तो तुम जितना मेन स्ट्रीम होंगे उतने ही एवरेज फैंस तुम्हारे फैन बेस के अंदर जुड़ते रहेंगे, जो कि वही वो फॉलो करते नहीं एक्चुअली में क्रिकेट. हाँ, तो वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, उनको नॉलेज होती नहीं है. पहली थ्योरी है जो दिमाग में रखना सब लोग, क्योंकि ये थ्योरी वैलिड है तीनों फैन बेसिस के लिए, CSK, मुंबई और RCB के लिए, क्योंकि तीनों के पास बहुत बड़े प्लेयर्स हैं. फिर आती है थ्योरी मेरी कि फैंस बेसिकली एक बहुत
डम डाउन करके बताऊं तो दो तरीके के हैं, एक एक्टिव फैन एक पैसिव फैन। क्या मतलब इसका? मतलब जो लोग एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट मतलब देखने के लिए, जो लोग बस बोल रहे हैं कि विराट कोहली खेलता तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। नॉट इवन जस्ट दैट, एक्टिव फैन बेसिकली वो है बंदा जो कि अभी टीम को स्टेडियम में जाके सपोर्ट करेगा, हर मैच देखेगा, उस मैच की एनालिसिस देखेगा, पूरा अच्छे से बैक करेगा उनको। पैसिव फैन वो भी हो सकता है जो कि एक जेन्युइन क्रिकेट फैन भी था एक टाइम पे, बट अब फॉर एग्जांपल मान लो धोनी रिटायर हो चुका है, मान लो सीएसके से, तो ही वॉच्ड सीएसके बिकॉज ऑफ धोनी। तो अब वो एक्चुअली में धोनी रिटायर हो गए तो सीएसके के मैचेस नहीं देखता, अब वो स्टेडियम में नहीं जाता। बट कोई अगर उससे पूछ लेगा कभी किसी सर्वे में कि भाई तुम किस टीम के सपोर्टर हो, तो कह देगा हाँ एक टाइम पे धोनी खेला करता था इस टीम से, तो मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। तो वो एक्टिवली उनका फैन नहीं है, वो कुछ सपोर्ट मतलब जाके दिखाता नहीं है, बट अगर कोई पूछ लेगा तो नाम का सपोर्टर रहेगा। तो अब क्या होता है ना, ऐसे टीम्स के साथ बेसिकली ये फैन बेस की जो टॉक्सिसिटी है 3 उस पर ही आएगी। इस साल हमने एसआरएच की बहुत टॉक्सिसिटी देखी थी वैसे, लॉट ऑफ इट वाज बिकॉज ऑफ पैट कमिंस एंड विनिंग द वर्ल्ड कप, बट उनका नंबर इतना बड़ा भी है ही नहीं कि उस स्टेज पे रेलेवेंट हो पाए, राइट? बिकॉज दीज 3 गाइज आर इंडियंस और उनकी फैन बेस तो अलग ही लेवल पे। अब अगर हम लोग मुंबई इंडियंस की बात करें, मुझे लगता है इसमें वो टॉक्सिसिटी देखो हर जगह है, बट उस उतनी शायद नहीं है, बिकॉज वो ट्रांजिशन सचिन से रोहित शर्मा के बीच में भी हुआ था। तब सब लोग जो है वो मुंबई के जो सपोर्टर्स थे वो सचिन के वजह से देखना छोड़ नहीं दिए थे, दे कंटिन्यू टू सपोर्ट, एंड रोहित शर्मा को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा गया, राइट? एक जो टेंट आया वो था अभी जो हार्दिक पांड्या का सीन हुआ था, उसमें भी अब पता है डुअलिटी ऑफ नेचर क्या है। बूइंग इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, अभी इसका भी एक टॉपिक आएगा, बट वो बेसिकली अपना डिसेंट कैसे शो कर रहे थे कि मेरी टीम में तुम क्यों आए हो जब मेरी टीम को छोड़ के चले गए थे। तो एक्चुअली में अटैचमेंट टीम से तब भी था, राइट? यहाँ पे टॉक्सिसिटी के बाद उस लेवल पे वो फैन ज्यादा टॉक्सिक है जो कि टीम से अटैच भी नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेयर से अटैच्ड है। तो मुंबई इंडियंस के फैंस को तुम कितना भी गाली दे लो, एटलीस्ट दे वर इन देयर ओपिनियन दे वर यू नो विद द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन टीम, कि मेरी टीम में ऐसा क्यों हो रहा है, ये हार्दिक पांड्या क्यों आ रहा है। तो मुंबई इंडियंस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। Secondly, RCB, and RCB has a very big case to become the most toxic fan base because सबसे कैजुअल फैंस RCB, कैजुअल फैंस वही है क्योंकि विराट कोहली के वैसे वो आ रहे होते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होते हैं, एंड काफी लो आईक्यू होता है क्रिकेट फैंस का। बट द पॉइंट इज कि RCB ने एक चीज बड़ी अच्छी करी है, ये लोग मार्केटिंग में जितना एफर्ट्स डालते हैं, ये लोग अगर एक्चुअली में ऑन फील्ड डालते हैं तो ये जीत भी सकते हैं। इतना तगड़ी मार्केटिंग है इनकी। इन लोगों ने पूरा वो फैन कल्चर क्रिएट करा हुआ है जहाँ पे ये लोग अलग अलग लाउंजेस बनाते हैं, अलग अलग पब्स बनाते हैं, फैन पार्क्स होते हैं, अलग अलग एयरपोर्ट्स में इनको अलग अलग से 1-8 के नाम के लाउंजेस मिल जाएंगे, राइट? तो इन्होंने ना वो कल्चर अच्छा सा क्रिएट करा हुआ है जहाँ पे फैन जो है कहीं भी हो वो आरसीबी की कोई ना कोई एक आउटलेट से एसोसिएट करता है, अपने आप को अटैचमेंट फील करता है। तो वो कहीं ना कहीं जो विराट कोहली के फैंस थे वो धीरे धीरे ट्रांसलेट होके आरसीबी के भी फैंस बन रहे, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड इट हैज इम्प्रूव्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऑल्दो विराट कोहली के शेयर नंबर्स ही इतने कि फिर भी हमेशा बहुत टॉक्सिक बेवकूफ लोग दिखेंगे। द पॉइंट इज सीएसके की बात पता कहां से आती है? इट वाज नॉट द केस 5 years बैक, बट इन द पास्ट 5 years जब से धोनी रिटायर हुआ है, ऐसा एक एनिग्मा बना है धोनी का। आई थिंक धोनी की पॉपुलैरिटी इट स्काई रॉकेटेड इवन फर्दर आफ्टर रिटायरमेंट। बहुत ही यूनिक केस है धोनी। एंड जितना धोनी ऑफ कोर्स स्काई रॉकेट हुई है फेम, तो वही और मेन स्ट्रीम होता जा रहा है इंसान, तो और एवरेज फैन बेस में घुसते रहेंगे। एंड वो एवरेज फैंस इस लेवल तक अब घुस चुके हैं कि वो सीएसके को लिटरली सिर्फ धोनी के लिए सपोर्ट करते हैं, टू द पॉइंट कि तुम अभी भी देखना इस वीडियो के कमेंट्स में भी कुछ लोग ऐसे होंगे बेवकूफ वाले जो कि एकदम इलॉजिकल कमेंट करेंगे कि तेरे को क्या मतलब है धोनी के बारे में बात कर रहा है, ये सब करते हैं। जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? ये सबसे डम आर्ग्यूमेंट, राइट? करना भाई कमेंट, हम तो देख रहे हैं, बड़ा मजा आएगा हमें भी। इनका सबसे बड़ा प्रूफ पता क्या है? धोनी इस साल आईपीएल में, मैंने बहुत बार कोट भी किया था आईपीएल के टाइम पे, दिल्ली वाला एक मैच था फॉर एग्जांपल जिसमें लास्ट में कुछ हार रहे थे ना जब ये लोग, लास्ट ओवर में कुछ 15-20 रन चाहिए थे, राइट? मतलब नोरकिया का ओवर था एंड धोनी अल्टीमेटली वो मैच नहीं जीत पाया था। और उसने लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया था जब अल्टीमेटली सीएसके 20 रन से हारी थी, बट लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया था और पूरे स्टेडियम में लोग चिल्ला रहे थे। और इससे बेवकूफ फैन बेस तो मैं क्या ही बोलूं, राइट? एंड ये फैन बेस पता है, इट इज नॉट एन अब्यूज टू द होल सीएसके फैन बेस। इसको भी अभी मैं प्रूव करूंगा कैसे इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द होल फैन बेस। बट दिस पीपल आर सो स्पेलबाउंड बाय धोनी कि दे फॉरगेट कि वो जिस टीम के लिए खेल रहा है वो तो हार रही है ना, तो सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो, राइट? क्योंकि अगर तुम टीम के हारने पे धोनी के छक्के के लिए सेलिब्रेट करो देन क्लियरली योर लॉयल्टीज आर वेरी इजीली विजिबल कि तुम किसके साथ हो, ठीक है? सेकेंडली जब धोनी आपको पता नहीं खेल पा रहा है अभी,
इंजरी हो रखी है, ये हो रखी है, नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, अभी अगले साल अगर उसको खेलना होगा तो उसको रिटेन भी करना पड़ेगा, एक यंगस्टर का स्पॉट चला जाएगा। वो सब भी ये लोग ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे, फॉरगेटिंग कि एक्चुअली में टीम का फ्यूचर सिर्फ धोनी के साथ नहीं होने वाला है। जब आप ऐसे सिचुएशंस देखते हो कि जडेजा जैसा बंदा कंप्लेन कर रहा है कि भाई मैं बैटिंग करने के लिए आता हूं, तो क्राउड बू कर रही है कि मैं आउट हूं ताकि धोनी बैटिंग करने के लिए आए। ये हाल हो रखा है। इट इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कि इनकी फैन बेस इस मोमेंट पे सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। जस्ट टू डिफेंड सीएसके ऑन अ लास्ट नोट इसकी, सीएसके की ओरिजिनली जो फैन बेस थी वो जस्ट लाइक एनी अदर टीम काफी लॉयल है। अब क्या है, धोनी की फैन बेस इतनी बढ़ गई है कि वो सारे नंबर्स जो है, मान लो पहले 100 फैंस थे, अब 500 फैंस सिर्फ धोनी के नाम पे आ गए और वही सबसे ज्यादा चौंचौ करते हैं सोशल मीडिया पे। तो देखने पे लगता है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैन बेस सीएसके के ही है, विच इन एब्सोल्यूट नंबर्स इज ट्रू। अगर 500 है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल 100, इट विल बी मोर टॉक्सिक, बट दैट डज नॉट मीन कि मतलब समझ लो कि हर टीम के अगर 100 फैंस है लॉयल, अब उस पे मुंबई के 200 और ऐड हो गए, कोहली के वजह से आरसीबी के 300 और ऐड हो गए, सीएसके के 500-600 और ऐड हो गए, बट जो ओरिजिनल फैन बेस है जो कि लॉयल है इन एब्सोल्यूट नंबर्स, वो उनकी किसी से कम नहीं है। इट्स जस्ट कि एक एड ऑन आ गया है, राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा बेवकूफ फैंस है। तो उनकी वजह से पूरे फैन बेस का नाम भी खराब नहीं होना चाहिए, वो भी गलत बात होगी, जनरलाइज नहीं कर सकते। बट इन रियलिटी फैक्ट अभी यही है, द डम्बेस्ट फैन बेस, द मोस्ट टॉक्सिक फैन बेस राइट नाउ is the CSK fan base, which is actually the average Dhoni fans who do not even know completely about what Dhoni has been through, and they term themselves as CSK fans because Dhoni plays for them. Right. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।